हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट। आज हम नंबर टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करना ज़रूरी क्यों है? जैसे हमारे सिलेबस में आर्टिकल्स, टेंसेस, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, अदर टॉपिक्स आते हैं जैसे क्वेश्चन टैग। ये 8th क्लास, 10th, 12th एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये टॉपिक्स होते हैं। जैसे हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं ए, अन और द, तो इसमें जैसे माना कि कोई वर्ड है ये पेंस क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो इनसे पहले ए और अन का यूज़ नहीं करेंगे, ए और अन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार टेंसेस में क्या होता है? टेंसेस में जैसे कोई सब्जेक्ट आ गया, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं, तो ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसमें इसमें भी मतलब नंबर का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन टैग भी। तो इसलिए हमें नंबर पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है। नंबर का अर्थ होता है वचन। ये सिंगुलर एंड प्लूरल टू टाइप के होते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन जो एक वस्तु का बोध करवाते हैं, वन थिंग का। प्लूरल यानी बहुवचन जो एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक वस्तुओं को बोध कराना, प्लूरल। जैसे पेन, जैसे पेन, एक पेन है तो पेन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो पेन्स। तो जनरली रूल नंबर फर्स्ट, जनरली यानी सामान्य तौर पर जैसे किसी भी नाउन के अंत में एस का यूज़ करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। जैसे पेन, पेन का पेन्स बन जाएगा। जैसे काऊ, तो काऊ का क्या बनेगा? COWS, शेर का शेर, बुक का बुक्स। हाँ, रूल नंबर सेकंड, जैसे किसी भी नाउन वर्ड के अंत में CH, SH, SS, S, X, Z होने पर प्लूरल बनाते वक्त ES जोड़ देते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है तो उनके अंत में CS है, HS है, X है, तो उनका प्लूरल बनाते वक्त ES जोड़ देते हैं। जैसे वाज का वाचेज बन जाएगा, बेंच का बेंचेज, ब्रांच ब्रांचेज, क्लास क्लासेज, डिच डिचेज, बॉक्स बॉक्सेज, बस बसेज, टैक्स टैक्सेज। ये सब आपको लिखना है। क्वाइज, बट ये ध्यान देने योग्य है कि क्वाइज क्विज क्विज में डबल जेड बन जाएगा, जैसे ZES बन जाएगा। जैसे किसी भी वर्ड के अंत में जेड है तो ZES बनेगा। जैसे फेज, फेजेज, इसमें ES ने जुड़ के ZES बन जाएगा। ठीक है। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जब किसी नाउन का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क आ जाता है, यानी क हो जाता है, इसका चीएस का, किसी भी वर्ड के अंत में चीएस लिखा हुआ है और उसका उच्चारण क्या आना? क। तो चीएस के साथ में प्लूरल बनाते वक्त एस जोड़ना है। जैसे स्टोमक, स्टोमक क आ गया है तो एस जुड़ जाएगा, स्टोमक्स। उसी प्रकार मोनार्क, मोनार्क्स। रूल नंबर थर्ड, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यूएस हो तो यूएस का आई बना देते हैं, यूएस को हटाकर आई बना देते हैं। जैसे एलुमंस, एलुमंस का क्या बनेगा? एलुमनी, एलुमंस यानी संस्था का पूर्व का शब्द
पूर्व छात्र यानी किसी विद्यालय या संस्था का पूर्व छात्रों, उसको एलुमनस बोलते हैं। और उनका प्लूरल एलुमनी बोलते हैं। क्या बनेगा? एलुमनी। एलुमनी वर्ड यानी कोरोना काल के बाद में 2021 के बाद में ये यानी कोरोना काल में काफ़ी हाईलाइट रहा है। कई विद्यालय में मतलब बहुत सारे विद्यालय में एलुमनी फंक्शन भी रहे हैं। तो वही वर्ड है एलुमनी यानी पूर्व का छात्र, उनका फंक्शन हुआ। सिलेबस है नहीं, सिलेबस के अंत में यूएस है, यूएस हट जाएगा, आई जुड़ जाएगा। क्या हट जाएगा? यूएस। सिलेबस का सिलेबी, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम होता है। कैक्टस, कैक्टस यानी ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाला, मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पौधा, मतलब जिसके कांटे होते हैं, फल पत्ती नहीं होती है, वही कैक्टस। कैक्टस का कैक्टी। फंक्स, फंक्स यानी फफूंद। तो ये भी एक ऐसा पौधा है जिसके फल पत्ती नहीं होती हैं, उसको फंक्स कहते हैं। फंक्स का फंगी, न्यूक्लियस का न्यूक्ली। ये सारे मतलब ऐसी किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी यानी बुक्स का अध्ययन करके ये नोट्स बनाए। हाँ, रूल नंबर 4, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में जैसे आईएस है, तो आईएस का आईएस को हटाकर ईएस बना देते हैं, इसमें प्लूरल बनाते वक्त। जैसे CRIS, क्राइसिस। हाँ, क्राइसिस में जैसे किसी भी वर्ड के अंत में आईएस होता है और आईएस को हटाकर ईएस बना देते हैं, तो क्राइसिस का क्राइसिस, क्राइसिस यानी संकट, एनालिसिस यानी विश्लेषण, तो इस वर्ड के भी अंत में आईएस है, आईएस को हटाकर ईएस लगा देना है। उसी प्रकार डायग्नोसिस यानी निदान होता है, डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? निदान। तो इसमें आईएस हट जाएगा, ईएस बना देना है। थीसिस यानी शोध पत्र, इसका भी आईएस हट जाएगा, यहाँ लिखना आपको। उसी प्रकार सिनोप्सिस, बेचिस, ओचिस यानी मरुदान, और एक्सिस यानी अक्स यानी स्थिर रेखा। हाँ, रूल नंबर 5, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ ओ एन हो तो ओ एन का ए बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में ओ एन हट जाएगा, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? ए। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ने बोलते हैं ना, अधिकतर हम प्लूरल वर्ड बोलते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ने मापदंड। फिनोमिनन घटना, इसमें ओ एन हट जाएगा तो ए बन जाएगा। जैसे ये किसी भी वर्ड के अंत में जैसे यू एम आ जाता है, तो यू एम को हटाकर ए बन जाएगा, ओ एन को हटाकर ए बन जाता है। एस आई एस को हटाकर, जैसे ए आई एस आई एस नहीं, आई एस है, आई एस को हटाकर ई एस बनते हैं, और यू एस को हटाकर आई बन जाएगा। जैसे सिलेबस का सिलेबी। उसी प्रकार जैसे एनालिसिस का एनालिसिस, ये बन जाएगा। जैसे किसी भी नाउन के अंत में जैसे यू एम आ जाता है, इनका मैं अध्ययन आगे आगे करवाऊंगा। हाँ, रूल नंबर 6, जब किसी सिंगुलर नाउन, हाँ,
जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस कर देते हैं। जैसे स्टोरी, स्टोरी में ये सिंगुलर नाउन है, इस वर्ड के अंत में वाई है, वाई से पहले क्या है, कंसोनेंट है, इसमें वाई से पहले कंसोनेंट है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो वाई ओनली फॉर हटेगा, वाई को हटाकर क्या बनेगा, स्टोरीज। क्या बन गया, वाई को हटा दिया, आई एस उड़ दिया। उसी प्रकार सिटी में वाई को हटाकर आई एस करना है आपको, लेडी का भी आपको करना है ऐसे, ये सारे आपको लिखने हैं। बॉडी, फ्लाई का रत्मक ही होता है, फ्लाइज बन जाएगा, बॉडी का बॉडीज बन जाएगा, डायरी का डायरीज। हाँ, रूल नंबर 7, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल्स हो तो इसमें वाई के साथ में जुड़ जाएगा। रूल नंबर 6 क्या था, उसमें था वाई से पहले कंसोनेंट होना, अगर कंसोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई हट जाएगा, आई एस लग जाएगा, और वाई के बाद वाई से पहले अगर वोवल्स होता है तो एस जुड़ जाएगा। जैसे अब ये वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवल्स है, वाई से पहले वोवल्स है तो एस जुड़ जाएगा। यानी वाई से पहले वोवल्स है तो एस जुड़ जाता है, वाई नहीं हटेगा, टॉय का टॉयज बन जाएगा, की का कीज बन जाएगा, बे यानी खाड़ी, बेस बन जाएगा, डे का डेज बन जाएगा। अब वाई से पहले ई है तो मंकी का मंकीज या जुड़ जाएगा। ये सब आपको करना है। हाँ ठीक, विच इज़ मतलब ध्यान देने योग्य बात है। जैसे अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन्स मीन्स यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उनके भी साथ में एच जुड़ेगा, चाहे वोवल्स नहीं हो। जैसे फेब्रुअरी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इनके साथ में देखो वाई से पहले कंसोनेंट है। रूल क्या होता कि वाई से पहले कंसोनेंट है तो वाई को हटाकर आई एस, बट प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे एस ओ एन वाई, सोनी, सोनिक टीवी होती है ना, ये किसी भी चीज़ के लिए आता है, प्रॉपर नाउन के लिए, तो एस जुड़ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान देना। देखिए, जैसे वाई और ओ में वोवल्स, वह कंसोनेंट से पहले, ठीक है, जैसे कोई वर्ड आ गया, उस वर्ड से पहले, जैसे वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट और वोवल्स आते हैं। उसी प्रकार किसी वर्ड के अंत में ओ आता है, ओ से पहले, ये भी रूल आपको मैं बताऊंगा, ओ से पहले वोवल्स एंड कंसोनेंट वाला। हाँ, रूल नंबर 8, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एप या एप ही हो तो एपी को हटाकर वी एस कर देते हैं। यानी किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एप है और या एप ही है तो एप को हटाकर वी एस कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे टी एस आई ई एप, एप को हटाया, एप को हटाकर वी एस कर दिया। उसी प्रकार लाइफ में एप ही हट जाएगा तो एल आई फिर वी एस, ये आपको लिखना है। लिप यानी पत्ती, इसमें एप हट जाएगा, फिर ये आपको करना है। वाइप, वाइप में एप ही हट जाएगा, डब्ल्यू आई वी एस। काप, काप यानी बछड़ा, हाफ, हाफ यानी आधा, सेल्फ यानी ताक, और ये सेल्ट, वॉल्ट, सेल्फ यानी पुलिंदा। तो इसमें
ऐसे ये टोटल 12 वर्ड है, 12 वर्ड ही हैं, ठीक है ना। उसमें एप और एप ही हटता है। लॉप एंड पावरोटी, इसमें भी एप हट जाएगा। नाइफ यानी चाकू, ये 12 वर्ड है। थिप, थिप यानी चोर। लाइफ यानी जीवन। लिप, लिप, लिप यानी पत्ती, वाइफ। उसी प्रकार ये टोटल 12 वर्ड है। मैंने ये सब